हेलो हेलो। 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 या हु इज दिस? मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। कैसे हैं? सब खैरियत है? मैं तो ठीक हूँ परमात्मा की दया से। और अच्छा। हाँ, मुझे आई एम फाइन। सुनने में आया है आप बाहर रहते थे, आए हैं तो हाँ, हाँ, इस बहाने में आपसे बात हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर, जी। फरमाइए। और कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसा? बस मैं आपका हेल्थ वेल्थ कैसा आपका? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिना देखे तो आप वो ऐसे नहीं जान पाएंगे। बाकी ये है कि ठीक हूँ परमात्मा की दया। शुक्र खुदाए राके ये गाना वो बेहम ताश। अच्छा, नहीं मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? यानी उस परमात्मा का शुक्र है जो अकेला और बेमिसाल है। अच्छा, बेमिसाल मतलब? बेमिसाल माने उसकी कोई उपमा नहीं है। हुक्मा? उपमा, मिसाल, मिसाल, अद्वितीय। हाँ हाँ, अदिति। हाँ, मिसाल माने इक्वलिटी, बराबरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो वो जरूर हाँ। फारसी फारसी शब्द है। अच्छा, फारसी शब्द है। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप बताइए क्या, कैसे, कब तक हैं इंडिया में? हाँ, मैं समझा नहीं, फिर से बोले। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में कब तक हैं आप? मैं इंडिया में हूँ अभी क्या 21 तारीख को हूँ इंशाल्लाह। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब 21 तारीख को सुबह सुबह की फ्लाइट है। तो तो मैं तो मिलना चाह रहा था, क्या अगर संभव हो तो दिल्ली। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? अच्छा, आप दिल्ली में हो? अच्छा अच्छा, जी ठीक जी है जी। ठीक है। और कैसे हाँ क्या? बोलिए। हाँ, क्या कैसे क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, या नौकरी में कैसे क्या है? क्या 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 कर रहे हैं? मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। वहाँ एक आप आईबीएम जानते हैं? हाँ। हाँ, तो ऐसे ही मिडिल ईस्ट में कंपनी है जीबीएम करके, गल्फ बिजनेस मशीन। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो आईबीएम का एक मिडिल ईस्ट वर्जन आप कह सकते हैं। ओह, तो कहाँ, किस जगह पे हाँ, हैं आप? मैं तो दुबई में रहता हूँ भैया। अच्छा, दुबई में? हाँ, इस्लामिक कंट्री है? इस्लामिक कंट्री तो कह नहीं सकते, इस्लामिक कंट्री से दूर ही है दुबई। नहीं खैर, वो तो इस्लाम हम्म। नहीं, वहाँ पे आप कह नहीं सकते, ये तो इस्लामिक कंट्री तो नहीं कह सकते। इस्लाम से परिचय हुआ है वहाँ आपका? नहीं। हाँ, इस्लाम से परिचय वहाँ पे हुआ है, लेकिन उसको इस्लामिक कंट्री नहीं कह सकते, वो इस्लामिक कंट्री से बहुत दूर है। तो इस्लाम से कैसे क्या परिचय हुआ आपका? इस्लाम से परिचय मतलब एक दोस्त है वहाँ पे, कॉलेज में मिला था उनसे, हाँ। उसका नाम आतिफ है। अच्छा। तो मतलब ऐसा बीच बीच में उसके साथ बातचीत चली थी, ये सब की चीजों में मस्ती मस्ती तो ऐसे मारते रहे, जैसे हम कॉलेज में स्टूडेंट होके हम करते रहे ना, हम्म। तो वो सब तो चलती रहती थी। लेकिन ऐसा उनके बारे में ये सब के मामले में भी बातचीत जी होता था। जी जी। तो मुझे ज्यादा अच्छी जानकारी मिली फिर इस रिलीजन के बारे में, मुझे और पता चला फिर। फिर तो रिलीजन के बारे में क्या और क्या पता चला आपको? मतलब ये पता चला कि जैसे अब परमात्मा जिसमें कहते हैं ना जी कि जी। क्या कहते हैं, अकेले हैं हाँ और उनके बराबर कोई नहीं है। हाँ हाँ। तो पता चला कि इस्लाम का मैसेज क्या है, मतलब मेन प्रिंसिपल क्या है कि खुदा एक है हाँ और उनकी ही इबादत करनी चाहिए, कोई आदमी जी नहीं, कोई जी 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 जी। मूर्ति नहीं। हाँ, तो और वो ये खुदा बात, हम सब। ये बात इस्लाम ने पहली दफा कही, या इस्लाम से पहले किसी ने इस बात को कही थी? इस्लाम ने पहली दफा, इस्लाम मतलब आपका मतलब जानकारी से आपको कब पता चला कि इस्लाम कब आया फिर? जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आए तब इस्लाम आया कि उसके पहले भी था? वो तो कुरान से पता लगेगा। कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा ला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, सूरह अनाम आयत नंबर 14 देखिए। नहीं, बात ये है कि इस्लाम मोहम्मद के वक्त ही नहीं आया, वो पहले भी था। और वही मैं मतलब वही उनसे। एक हाँ, मिनट, थोड़ा ऐसा है, मैं भी पूरा इस्लाम का नॉलेज रखता हूँ। आपको पूरा इस्लाम का नॉलेज है? हाँ, मेरा मूल विषय है कॉम्पिटिटिव स्टडी फॉर रिलीजियस। अच्छा, आप कॉम्पिटेटिव, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ओके। जाकिर नाइक को मात दे रखा हूँ, भारत छोड़वा रखा हूँ जाकिर नाइक को।
क्या क्या मैं समझा नहीं। जाकिर नाइक को भारत से 2 साल से उसकी दुकानदारी बंद करवा दिया हूँ मैंने जाकिर नाइक को 2 साल से यहाँ पे बंद करवा दिया आपने? जी। भारत में पीस टीवी पर पूरा प्रतिबंध है। हाँ पीस टीवी, अच्छा आप जानते हो पीस टीवी, अच्छा अच्छा जाकिर नाइक ही इज ओनली एमबीबीएस मुन्ना भाई। अच्छा हाँ एमबीबीएस कर रखा है नॉट स्कॉलर फॉर इस्लाम। नहीं उनको नहीं, मतलब स्कॉलर वो कलमा को शुद्ध नहीं पढ़ सकता, वो अशहदु नहीं कह सकता, अस्सदु बोलता है। अब सीन को सीन कहे तो अक्षर के बदलने से अर्थ बदल जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी तो है, लेकिन ही इज नॉट यूज स्कॉलर। उसको छोड़िए, हम अपनी बात करें। या मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस्लाम ने ही ये बोला कि अल्लाह एक है और इबादत के लायक ही वही है, उससे पहले किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा तो है, मेरे को जितना पता है कि वेदास में है और है, मतलब है वैसे गीता में भी है शायद कि एक ही खुदा है। गीता में नहीं, वेद में है। वेद में आया है एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, सृजन करता, सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता। मनुष्य मात्र को उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। वहाँ वेद में आया है न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। वो 10 तक गिनाते हुए कहा क्या है, दुनिया के लोगों वो परमात्मा एक है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है, वो एक है। अब वो धरती पर जब कुरान नहीं आया उससे पहले आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में ये बात कही गई, ये उपदेश दिया गया मनुष्य मात्र को, तो इस्लाम की बात सही कैसे हम मान लेंगे? क्योंकि वेद के साथ भी वही तो सही कह रहा है, एक ही चीज कह रही है। हाँ तो एक ही चीज कह रही है, तो पहले जो कहेगा उसकी मान होगी या बाद में जो कहेगा उसकी मान्यता है? नहीं मैं आपको यही कह रहा हूँ, इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ही नहीं आई थी, उसके पहले भी वही रिलीजन थी, मतलब नबी आए थे ना। मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई कि नहीं आई, वो कुरान से पूछिए ना। मैंने आपको सुना दिया है ना, पारा नंबर 7 सूरह अनाम आयत नंबर 14, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम तो ये जानता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। मैंने समग्र इस्लाम को चैलेंज दिया हुआ है कि इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे, कोई माई का लाल अपना बाप का पैदा हुआ होगा या कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दे। ये पूरा इंटरनेट पे देख लीजिएगा, आप छान मारिए इंटरनेट पे तो आप पा जाएंगे कि आज तक 2004 से जाकिर नाइक को फॉलो करता आया हूँ और 2004 से फॉलो करते करते उसको मैं निरुत्तर कर रखा हूँ। उसके जो पीए है जयंत पटेल से उसकी वार्तालाप मेरी सुनिए, और जाकिर नाइक के उस्ताद अब्दुल्ला तारिक डिबेट में मेरे साथ हार गया है। नहीं भैया, मैं तो जाकिर नाइक की तो मैंने जिक्र भी नहीं करिया। नहीं मैं कह रहा हूँ जाकिर नाइक सुनता भी नहीं हूँ। आपने मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम, जाकिर नाइक इस्लाम का गॉडफादर मान रहे थे लोग उसको। नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया में ऐसा ही हो रहा था, भले ही आपके दुबई लोग शायद ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो जाकिर नाइक कह रहे हैं वही इस्लाम कह रहे हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो मैं आपसे यही गुजारिश मेरी है कि मुझे भी इस्लाम कबूल करवा देंगे। अच्छा आपको करना है तो बहुत बढ़िया है। हाँ तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दे और मैं भी इस्लाम में शामिल हो जाऊँ। अच्छा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब मालूम है आपको? हाँ क्या मतलब? मैं हिंदी में शायद समझा ना पाऊँ। नहीं तो फिर अब किस में समझा पाएंगे आप? अरबी में समझाइए। इंग्लिश। तो आप देखिए, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी यही देखिए। जो मातृभाषा आपकी नहीं है आप उसी भाषा में समझाएंगे, मातृभाषा में समझा नहीं पाएंगे। मेरी मातृभाषा तो खैर ऐसे तमिल है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और परमात्मा ने एक अच्छा माता पिता दिया है आपको।
हाँ। आपके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसीलिए मेरा परिचय हुआ उनसे। अच्छा। हाँ, और मतलब मैं समझा नहीं, आप मतलब? मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो उनका परिचय हुआ ना, वो ये धर्म को ही लेकर के हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उनके विचारों से मैं वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा कोई हमारा बच्चा, आपके पिताजी हमारे मित्र होने के कारण आपको मैं अपने से अलग नहीं मानता हूँ। अच्छा। तो मैं चाहूंगा, हाँ, इंशाअल्लाह शब्द का अर्थ होता है अल्लाह ने चाहा तो। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो अल्लाह देखिए, ये इस्लाम नहीं जानता है कि इंसानी काम को अल्लाह नहीं कर सकता हरगिज। वो तो अल्लाह कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी वो नहीं तो कर, अगर अजय एक मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, मैं आपको पूरे स्टेशन पे ले जाऊंगा। अल्लाह अगर कुछ भी कर सकता होता तो इब्लीस को शैतान सीधा क्यों नहीं करवा पाया? इब्लीस को? हाँ, आदम के सामने सीधा क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि इब्लीस ने चाहा ना, ये अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे चांस। एक मिनट, आप जानते नहीं, आप कुछ नहीं जानते इस्लाम का। मैं ऐसे तो नहीं कह सकते, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन बहुत कम। बाबा मेरा, मैं टटोल लिया हूँ आपको, मैं जान रहा हूँ आप क्या जानते हैं। आपको केवल ऊपर ऊपर की बातें बताई गई हैं, और उसमें केवल कलमा पढ़ने के लिए बताया होगा, और वो भी कलमा 6 नहीं बताया होगा आपको, 2 ही कलमा बताया होगा, कलमा तैयब और कलमा। भैया मेरे को कलमा, हाँ बोलिए आप। हाँ। ऐसी बात नहीं है, नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बोले आप। हाँ, देखिए उसमें थोड़ा आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि सड़क पे कागज चुनने वालों से बात करने में बात बनेगी नहीं, बात पढ़े लिखे बच्चों से बात करने से बनेगी। ठीक है। हाँ, तो उनसे भी हो सकती है अगर अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ने नहीं चाहा। अल्लाह की चाह होगी ना, इच्छा होगी, तो अनिच्छा भी होना पड़ेगा, तब्दीली आ जाएगी, उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मैं समझा नहीं, फिर से बोल सकते हैं? अगर उसकी इच्छा होगी ना तो अनिच्छा भी होगी। हाँ, अनिच्छा, ठीक है। हाँ, अनिच्छा। तो जो इच्छा और अनिच्छा में परिवर्तन हो या परिवर्तित हो, वो कोई और शय बन जाएगा, अल्लाह नहीं बन सकता। मैं समझा नहीं भैया, फिर समझिए। हाँ, जिसको इच्छा हो और अनिच्छा हो, वो कादिर मुतलक है। अनिच्छा मतलब अनिच्छा की मानी इच्छा की विपरीत, इच्छा के ऑपोजिट, मतलब जिसको डिजायर ना हो, ऐसा है भाई। इच्छा को जान रहे हैं ना, इच्छा तो हिंदी शब्द है। हाँ, इच्छा जो अगर चाहते हैं, अगर ना भी चाहते हैं। हाँ तो ठीक है हाँ ठीक है। हाँ। तो ये कादिर मुतलक की बात नहीं होगी, वो एक रस में रहता है, सदा सर्वदा हमेशा के लिए आनंदित है, वो आनंद से वंचित नहीं होगा। कौन आनंद से वंचित नहीं होगा? जो परमात्मा है, जो सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता है, जो सृष्टि बनाता है। आप ये कह रहे हैं? देखिए, अल्लाह में और ईश्वर में अंतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुरान कहता है, वातो इज़्ज़ु मन तशा वातो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। ठीक है। अब ये अगर अल्लाह का काम है, तो जो अच्छा आदमी नहीं कर सकता, एक साधारण आदमी भी नहीं कर सकता किसी को बेइज्जत। क्यों नहीं कर सकता? कैसा बेइज्जत? नहीं, मैं अगर बेइज्जती वाला काम न करूं तो मेरा बेइज्जत करने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ है? बेइज्जती वाला काम हमें करना पड़ेगा, तब हम बेइज्जत होंगे। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैंने किसी को गोली मार दी, ठीक है ना, अब वो गोली ने उस आदमी को मारा ना। नहीं, गोली का आप क्यों किसी को? नहीं, सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, तो आप सुनिए। हाँ, तो मैंने मार दी अब किसी को गोली, ठीक है, वो गोली ने आदमी को मार दी ना, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहते वो गोली से आदमी मरता नहीं। ये है इसका मतलब अल्लाह ताला चाह सकते। ऐसा है, ये नानी घर का खेल नहीं है जो आप बता रहे हैं। इसको समझने के लिए भेजा चाहिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया, हमें मानव बनाया है, हमें मुसलमान नहीं बनाया, कल इंसान बताया है कुरान में भी। नहीं, ऐसे अगर आप इस्लाम की तौर से बात करते हैं तो हर आदमी मुसलमान पैदा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से। और मतलब हर आदमी आप अगर इस बात में ना टिक पाए तो फिर क्या दाद देंगे आप?
नास्तिक पाए मतलब? यानी इस बात को अगर आप प्रमाणित सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या होगा? प्रमाणित? मैं भैया मेरी दरअसल मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है ना, इसीलिए मैं आपकी पूरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा हुआ, ये कह रहे हैं ना? हाँ। अगर हर इंसान मुसलमान पैदा होता तो फिर पैदा होने के बाद उसके दाहिना कान में अजान और बायां कान में तकबीर क्यों सुनाई जाती है? अच्छा भैया, आप मुसलमान का मतलब आप समझते हैं ना? मुसलमान का मतलब खूब समझता मैं। जब आप तो एक भी आयत भी नहीं सुनाए, आप ढो रहे हैं, केवल आप ढो रहे हैं। नहीं भैया, मैं सिर्फ नहीं ऐसा नहीं भैया, मैं नहीं कह रहा कि मेरी जो इस्लाम के बारे में जो जितना मैंने जाना है, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये भी मुमकिन है। मैं आपको पूछ रहा हूँ उसका मतलब आप कह रहे हैं ना? मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ जरूर। तो आप अगर सुनेंगे तो हम एक कंप्लीट शब्द के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अल्लाह ने, आपने कहा कि अल्लाह ने हर एक को इन मुसलमान बनाया है ना? हाँ, आप मेरे ये भी समझ गया, क्या बोले, एक कान में अजान और एक कान में तकबीर सुनाया जाता है। हेलो 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 जी, कैसे कट गई पता नहीं। सॉरी भैया, पता नहीं, मैंने शायद गलती से कर दी हो तो क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं, ऐसा है, देखिए, अगर हर इंसान मुसलमान पैदा होता ना तो अल्लाह को ये कहना ही नहीं पड़ता, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। जरूर, ये सूरा रहमान तीसरी आयत में अल्लाह ने बोला, उसने इंसान पैदा किया है, बोला। तो फिर अगर उसने इंसान पैदा किया, फिर मुसलमान कहाँ से आया? अल्लाह को फिर खलक़ल मुसलमान बोलना चाहिए था, खलक़ल ईमान कहना चाहिए था। नहीं भैया, मैं आपको पूछ रहा था कि आप मुसलमान का अर्थ समझते हैं? मुसलमान के मानिए सरेंडर टू अल्लाह। हाँ, जो मतलब, हाँ आप सही कह रहे हैं, वही ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल में यही बताया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अच्छा ठीक है, ये है ईमान, ये ईमान का दायरा है। क्या इसमें क्या क्या बताया, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको वो बताया नहीं होगा। मेरे सामने तो पूरे इस्लाम की दुकानदारी बंद कर रखा हूँ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज दे रखा हूँ कि कोई माई का लाल मुझे सिद्ध कर दे इस्लाम धर्म है करके। अच्छा हाँ, शायद आप सही लोगों से मिले नहीं हो, इसीलिए आप नहीं, आप मिला दीजिए। अच्छा, आप दुबई, मैं मिला सकता हूँ, लेकिन इंडिया में नहीं, दुबई में मिला सकता हूँ। ऐसा है, उसी दुबई में ही मैं न मालूम कितने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया। अच्छा, जिस दुबई में आप रह रहे हैं, अच्छा, वहाँ पर मेरी पूरी टीम काम कर रही है, वहाँ पर इस्लाम के चक्कर छुड़े हुए हैं। अच्छा, आप वहाँ जाकर के इसी नंबर पे फोन करना। कौन से नंबर पे? ये जो नंबर पे बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये तो मेरा पापा का नंबर है। हाँ, नहीं, जो मेरा नंबर पे मिलाया गया ना। अच्छा, हाँ, पिताजी से ये नंबर ले लेना मेरा, कि अंकल जी का नंबर दीजिए। हाँ, तो आप उसी दुबई में जाएंगे तो दुबई में ना मालूम मैंने हजारों लोगों को मुसलमान होने से बचाया है। अच्छा, और क्यों किया आपने ऐसा? है मतलब क्यों किया ऐसा? हमें इंसान बनना है, हमें मुसलमान क्यों बनना है? और मुसलमान तो मुसलमान भी इंसान ही हो ना? नहीं, मुसलमान तो मुसलमान ही होता, मुसलमान इंसान कैसे हो जाएगा? क्यों, मतलब एक ही इंसान तो हर, आप भी इंसान, मैं भी इंसान। हाँ, तो इंसान होना अलग है, मुसलमान। देखिए, इंसान वही है जो आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जाने, वो इंसान कहलाता है। और मुसलमान वही है जो अल्लाह के नाम से पशु काटता है, वो भी अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। और जिस अल्लाह को कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम बताया है सूरह फातिहा में, वो अल्लाह रहम करने वाला, अल्लाह अगर रहम करने वाला मेहरबान है तो उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया क्या जिसके गले में ये छुरी चला रहे? सब पे रहम किया है। अभी दो नाम है ना, अर रहमान और अर रहीम। हाँ, क्या? और रहमान जो, हाँ, तो रहमान और रहीम करने वाला, रहम करने वाला, मेहरबान। रहमान का मतलब ये है कि जो भी
मतलब फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, नहीं ये हम सब पे है। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि आप इस्लाम को नहीं जानते हैं। मैं इतना कुछ सुना दिया हूँ, इसके बावजूद भी आप इस्लाम हमें समझा रहे हैं। आपको समझना चाहिए, इतना तो अकलमंदी तो होनी चाहिए आपके पास, पढ़े लिखे बच्चे आप। हाँ हाँ भैया है, लेकिन तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि मंजिल मकसूद तक हम दोनों पहुंच जाएं। कौन से, मैं समझा नहीं, फिर से बोले। यानी अगर मेरी बात को आप सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम सही स्टेशन पे पहुंच जाएं, ये कह रहा हूं मैं। इंशाअल्लाह। हाँ फिर यही बीमारी जो पकड़ लिया है, यही बीमारी गलत है। इंशाअल्लाह नहीं, ये बीमारी नहीं यार, हम ये मानते हैं कि मैं बताया आप करे ना, कोई नौकरी के लिए जाए या कुछ खाए या कुछ भी करे, अगर खुदा ने ये नहीं चाहा कि हम नहीं करे तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं अगर मैं खाना भी चाहा तो मैं नहीं कर, अगर वो नहीं खाते तो हम नहीं खा सकते हैं, वो हम मानते हैं। ऐसा है, यही तो मैं एक चीज, बिल्कुल आदमी को ब्लाइंड नहीं बनना चाहिए ना। ब्लाइंड बिल्कुल नहीं है भैया। इस्लाम बिल्कुल अंधविश्वासी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये इस्लाम में ईसाइयत जितने भी मजहब हैं, ये सब मजहब जो है वो कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 देखिए, आयत नंबर 85 देखिए, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम। हाँ इस्लाम ठीक है, मैं समझ गया, मतलब अल्लाह ताला की आंखों में इस्लाम। हाँ बोलिए आंखों में नहीं, वहाँ आंख शब्द नहीं है। अच्छा, मतलब मैं हिंदी में बता नहीं पा रहा। सुनिए, मेरी बात सुन लेंगे ना तो आप अपने जहन में इसको बिठाइए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरे पुत्रवत हैं और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर समझिए। अच्छा, अल्लाह ने कहा, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 नोट कर लीजिए, और आयत नहीं मेरे को पता है। आयत नंबर 85। अच्छा, के एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम अगर है, दीन दूसरा नहीं है, तो फिर अल्लाह ने सूरह काफिरून में वो कैसा कह दिया कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास, वो दूसरा दीन कहाँ से आ गया? हाँ सूरह काफिरून में यही बता रहे हैं कि मतलब जो आपकी धर्म है, मतलब जो यहाँ तो तीसरे सूरा में बताया गया कि एक इस्लाम को छोड़कर दूसरा कोई दीन नहीं है। वहाँ दीन दूसरा कौन आ गया? नहीं ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब वो सूरह इमरान की आप जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नजरिए में, मतलब मैं हिंदी में शायद गलत बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं इमरान में कि आप इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। किसी गधे ने आपको पाठ पढ़ा दिया है और उन गधों के चंगुल में आकर के आप फंस गए हैं। आपने उस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ना समझ रहे हैं, ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है भैया। अब देखिए, मैं सारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं सब यूट्यूब में डालूंगा, आप जरूर रिकॉर्डिंग करें और यूट्यूब पे भी ये बात डाल। मैं बता रहा हूँ कि मैं समग्र धरती पर जो इस्लाम है, समग्र धरती के इस्लाम को मैं बोली बंद करा रखा हूँ। कोई माई का लाल अपने माता पिता का जन्म लिया हुआ होगा, कोई मुझे इस्लाम को सिद्ध कर दे कि इस्लाम धर्म है और कुरान कलामुल्लाह है, ये सिद्ध कर। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप दुबई आए, मैं आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया में नहीं जानता ना। मैंने इंडिया में मत जानिए, आप दुबई में जाकर के इसी नंबर पे करिए, मैं दुबई में ही आपको बता दूंगा, और दुबई में ही हमारे लोग आपको रोक लेंगे और उन जिन गधों ने आपको बनाया है उन गधों को भी वापस लाएंगे। आप क्यों ऐसे नाराज हो रहे हैं भैया, गुस्से हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रहा, मैं तो यथार्थ बता रहा हूँ, मैं यथार्थ बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप तो सच्चाई से विमुख हो गए। आपको मालूम है कि ऐसी बात नहीं है भैया। अगर भाई मेरा ऐसा है, मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा। ये आप तो जानते हैं, आप इस्लाम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया जाता है। नहीं, वो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, वो एक अभी हदीस जो है ना, हदीस में भी कुछ होता है, दईफ हदीस होता है और कुछ होता है मतलब स्ट्रॉन्ग हदीस। ऐसा है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो हदीस खोलूंगा ना मैं, वो ज़ईफ, और ज़ईफ के माने होता है बुढ़ा। नहीं मतलब मैं वीक की बात कर रहा हूँ। इतना मैं बता दिया हूँ, लेकिन इतना बताने के बावजूद भी आप मेरी बात को ना तो सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ना विश्वास कर रहे हैं। विश्वास ना करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, उस पर विश्वास कीजिए आप, लेकिन सुनने का भी तो धैर्य रखिए।
हाँ हाँ भैया, जो मैं क्या मना कर रहा हूँ। देखिए उसमें मैं बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ के हदीस के बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 को देखिए। वहां पर अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम की एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़ाल अब्दुल्ला इब्न मसूदिन सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे लिए अफजल अमल क्या है, उत्कृष्ट कार्य क्या है, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम क्या है, अच्छा हाँ सबसे अच्छा काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम है क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना। ठीक है। तो फिर वो दोबारा पूछा, अभी खैर मेरा, आप जानते हो मेरा समय हो गया है लेकिन मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप बताइए, आप फिर भी फरमाइए। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि दूसरा काम क्या है, तो वहाँ क़ाल सुम्मा बिरुल वलिदैन बताया कि माँ बाप का सेवा करना ये सबसे बड़ा काम है। हाँ, माँ बाप का सेवा करना सबसे बड़ा काम है, हाँ नमाज के बाद। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर तीसरे बार भी पूछा उन्होंने कि कुल तो सुम्मायुन, इससे भी और बढ़कर अच्छा काम, तो क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जी हाँ, जिहाद तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, मतलब। अब बताइए दूसरे का कत्ल करना, दूसरे का शिरच्छेद करना, ये इंसान का काम है कि हैवान का काम है, कसाई का काम है? कौन सा? दूसरे को कत्ल करना, हाँ, दूसरे को कत्ल करना, हाँ, कोई इनोसेंट को मारना, आप कह रहे हैं ना? अब कुरान में ऐसी हजारों आयतें हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे जा करके आप गूगल को खोलिए, गूगल। जरूर, ठीक है। और गूगल को खोल करके वहां पर आप देखिए यूट्यूब में ही, जहाँ जाकिर नाइक का लग रहा है वहां पर मेरा लग रहा है, और पाकिस्तान के बहुत सारे आलिमों का लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, वहां पर आप चैनल महेंद्र पाल आर्य खोलिए उसको। अरे भैया, वापस जाकिर नाइक में नहीं, जाकिर नाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि उसने इस तरीके का काम किया था भारत में, और इसीलिए भारत से उसकी दुकानदारी खत्म हो गई, ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब में जा करके महेंद्र पाल आर्य ऑब्लिक चैनल खोलिए, अब उसमें देखिए। अच्छा। वहां महेंद्र पाल आर्य के नाम से मुझे जानते हैं दुनिया। ठीक है, यूट्यूब में, वो इंटरनेट पे। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ, तो उसको देखिएगा। उसमें अगर कहीं पर भी संदेह हो, शक हो, जो मेरा डिबेट हुए हैं अब तक इस्लाम जगत के विद्वानों से, तो उन डिबेट को सुन करके आप देखिए। अगर उसमें कहीं पर कोई सवाल आपका हो, तो मैं आपके पिताजी का मित्र होने के कारण पूरा अधिकार मैं आपको देता हूं, आप जब चाहें तब मुझे बात करें। जरूर जरूर, महेंद्र पाल आर्य ना? हाँ, ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं आपके पिताजी के इस मनोव्यथा को मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि हर माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं कुछ उम्मीदें लेकर के, कुछ आशाएं आकांक्षा लेकर के, लेकिन आप उन माता पिता के आशाओं में पानी फेरे, ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी। आप मेरे बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके पीछे इतना पैसा खर्चा उन्होंने किया है, लगाया है, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, आपको दुनिया दिखाया है, उनके एहसानमंद होना चाहिए था आपको। जरूर। तो उनको, उनके दिल में सदमा पहुंचाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूं कि आप मेरे टच में रहेंगे। हाँ ठीक है भैया, आप वही, मैं आप कह दिया ना महेंद्र पाल आर्य ना? हाँ, उसको आप महेंद्र पाल आर्य, नेट में मेरा नाम है महेंद्र पाल आर्य, इंटरनेट पे मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य के नाम से ही चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, जाकिर नाइक के बड़े पीछे पड़े हो आप। नहीं, जाकिर नाइक के पीछे नहीं पड़े, हम समग्र इस्लाम के पीछे पड़े हैं। इस्लाम को दुनिया से, सेमेटिक इस्लाम है, इसको दुनिया से मिटाना है। ऐसा हो ही नहीं। हाँ, हो जाएगा भाई। जो जन्म लेता है ना, वो मरता है। जो जन्म लेता है, एक मिनट, परमात्मा की आप बात कर रहे हो ना, वो भी ये नहीं चाहेंगे। नहीं, मैं चाहेगा कैसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप अच्छा। सुनिए, आप सुनेंगे समझेंगे तभी बात। देखिए, मुसलमान दुनिया में बनाया जाता है,
ईसाई दुनिया में बनाया जाता है। कौन? मुसलमान भी दुनिया में बनाया जाता है, ईसाई भी दुनिया में बनाया जाता है, बौद्धिस्ट। ईसाई कौन है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन। ओके ओके, हाँ हाँ। क्रिश्चियनों के साथ भी मेरा डिबेट है, यहोवा विटनेस वालों के साथ। हाँ, यहोवा विटनेस वर्सेस महेंद्र पाल आ रही है, उसमें देखेंगे, वो यूट्यूब में वो भी लगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब दुनिया में बनाए जाते हैं। और जो बन करके आया वो क्या था? बन करके आया था, बनाया जाता, बन करके जो माँ के गर्भ से निकला वो क्या था? मैं समझना नहीं आपकी बात। अरे भाई, जो धरती पर जन्म लिया, आप जब धरती पर जन्म लिए थे तो आप क्या थे? वही ना मैं कह रहा हूँ, अभी इस्लाम के तौर से अगर हम बात करें तो हम सब मुसलमान पैदा हुए। एक मिनट, मतलब हमें कुछ पता नहीं रहता। एक मिनट, अब फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप मुसलमान थे फिर मुसलमान बनाया क्यों गया? मुसलमान बनाया क्यों गया? हाँ, मुसलमान बनाया क्यों गया? हाँ, अब ये देखो, ये सवाल ये आपकी बात ही मैं कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान पैदा होता है। अगर आप मुसलमान पैदा हुए थे तो फिर आपको मुसलमान बनाया क्यों गया? ये एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं पता यार, सच में नहीं पता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अंधकार में लाठी मत घुमाइए। अच्छा, हाँ, अंधकार में लाठी घुमाना खूब अच्छी बात नहीं है। नहीं भैया, नहीं एक चीज समझिए, मैं अगर आपको कुछ उत्तर नहीं दे सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर नहीं है, मुझे नहीं आता होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आपके पास भले ही ना हो, आपके जिन्होंने आपको इस तक यहाँ तक पहुँचाया है, उनसे दिलवा दीजिए ना। उनसे मैं चुनौती दे रहा हूँ उनको ही। क्या? हाँ, अच्छा, आपको डिबेट करना। जिन्होंने आपको बनाया है उनसे दिलवा दीजिए जवाब। हाँ, जरूर। मैं तो, मेरे से कितने हो गया, मेरे को क्या पता, कुछ भी नहीं पता मुझे तो। बहुत कम पता है। नहीं, बहुत इंसान को तो बहुत कोई वकान इंसान ज़ईफ है। कुरान खुद कह रहा है इस बात को कि इंसान शुरू से ही कमजोर है। अच्छा, हाँ, इंसान का ज्ञान अल्प है। हाँ, तो उसमें कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप भले ही आप जवाब न दे पाए, लेकिन आपको जिन्होंने बनाया है उनसे जवाब दिलवा दीजिए। क्या अगर मुसलमान तो केवल एक ही सवाल है कि अगर मुसलमान पैदा होता है तो मुसलमान दुनिया में बनाया क्यों जाता है? अरे क्यों बनाया जाता है ये कैसे पता यार? अरे मुझे नहीं पता इसका जवाब। जब जन्मे थे तो आप मुसलमान थे ना? आप जब जन्मे थे आप मुसलमान थे? हाँ, है, ठीक है, हाँ, सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहा है? आप जब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलिए। आप जब जन्मे थे तब मुसलमान थे? हाँ, है, हाँ। अगर मुसलमान थे तो फिर अब दोबारा कलमा क्यों पढ़ाया गया? हाँ, क्योंकि ये मानते कि जब हम सब मुसलमान पैदा होते हैं ना, तो फिर जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट होता है ना, जो हम जिस एनवायरनमेंट में हम सब बड़े वो तो कोई पागल ही होगा। इन नालायकों को किसी पागल खाना में भी जगह मिलने वाला नहीं है। ये पाठ जो आपको पढ़ाया, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आपकी बाकी जिंदगी पर मैं ये चुनौती दे रहा हूँ कि कोई आकर के ये सिद्ध कर दे कि हम मुसलमान पैदा हुए, हमें बनाया नहीं गया। आप फिर से दोहरा सकते हैं? फिर से दोहरा सकते हैं? सृष्टि बनाना? नहीं, आप फिर से जो आपने अभी बोला आप दोहरा सकते हैं? मैंने कहा कि आपने बोला कि हर को मुसलमान बनाया, हर कोई मुसलमान बन करके आया, बोला ना? तो अगर हर कोई मुसलमान बन करके आया तो फिर मुसलमान बनाया क्यों गया? बनाया क्यों जा रहा है? बनाया क्यों जाता रहा है? ये मैं आपको नहीं पता ना भैया, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कैसे आपको जवाब। आपको पता नहीं है कि आपको जिसने बनाया, मैं उसी से ही आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि आपके द्वारा उसी से आप जवाब दिलवा दीजिए हमें कि भाई हम अगर मुसलमान पैदा हुए तो हमें मुसलमान क्यों बनाया तुमने? यही जवाब दे दे, एक जवाब दे दे बस। भैया मैं खुदा नहीं हूँ ना, मैं थोड़ी सोच सकता हूँ, वो कैसे सोच रहा है? ये खुदा ने आपको बनाया मुसलमान। अभी आप कर्मा में मानते हो ना? है, आप मतलब आप हिंदू हो के आप कर्मा में मानते हो ना? कर्मा मतलब जो आप पिछले जन्म में आपने जैसे अपने जिंदगी बिताया था। हाँ, कर्म नहीं है, पुनर्जन्म। वो कुरान में भी है पुनर्जन्म। मैंने 4 जगह से प्रमाण दिया कुरान से। अरे भैया, अगर आप ये कह रहे हो तो फिर ये गलत बात है। कैसे?
अब आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप गलत बात है। मैं कुरान से हवाला देता हूँ, तुम्हें गलत कैसे हो जाएगा? अच्छा आप बताओ, और एकदम कॉन्टेक्स्ट ही बताओ, सब बताओ, ठीक है? क्योंकि ये कुरान में ही, कुरान में ही सूरह बकर में देखेंगे, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, बात कर। सुम्मा युमीतुकुम, हैं? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे झुठलाते तुम अल्लाह को? तुम्हारे में जान नहीं था, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया। वो 3 बार बोला। अरे भैया वो रीइंकार्नेशन क्या रहे नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही है। ऐसा है, ऐसा है। मैं इतना आपने कहा पढ़ा कि आप इस्लाम का नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ा रहे हो। बताओ इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? मैं आपको पढ़े क्या लिखे पढ़े, क्या पढ़े लिखे, मैं ये नहीं समझ पाया। एक नहीं 4 दिन फिर वहाँ और बोला, कुल हल उनब्बिकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाह व ग़ज़ब अलैहि व जअल मिनहुम क़िरादत वल ख़नाज़ीर व अबद तागूत। अच्छा बढ़िया। अल्लाह, हाँ, जिसने शैतान की परस्तिश की उसको अल्लाह ताला बनाएंगे बंदर और सुअर। अब सुअर का नाम लेना यहाँ मुसलमान गुनाह समझते हैं, वहाँ अल्लाह ने खुद सुअर कह दिया। अरे नहीं यार, अब मतलब जो आप खोल करके देखो। नहीं भैया, जो आप कोट कर रहे हैं ना वर्सेस, अभी आप डायरेक्ट आप वर्बेटिम मीनिंग ले रहे हो ना उसके। मैं आपको कह रहा हूँ हर उसका, मैं अभी आप कुछ अगर कोट करेंगे ना कुरान से, हाँ, और उसका अगर आप क्या, हाउ डू यूज कॉन्टेक्स्ट? ऐसा है, जब आप उसको जानते ही नहीं है, आपको 1 साल 2 साल 3 साल हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ। अब उसने में वो क्या जानेंगे इस्लाम को, सन धर्म। हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी कुरान से आप कुछ कहते हैं ना, कुछ आयत आप कहते हैं और उसका आप संधर्म नहीं जानते, तो फिर आप अगर वर्बेटिम अगर आप उसका मीनिंग लेंगे ना, तो फिर कोई भी गलत समझेगा। नहीं, कोई भी गलत, वह गलत है। इसलिए ऐसा, अरे ऐसे थोड़ी है, कितने सारे आयत ऐसे है कुरान में जो अगर आप ऐसे ही लेके आप फिर बोल देंगे इसका अर्थ ये है, तो ये थोड़ी है कि यही कह रहा है। अरे तो उसका हर बोलेंगे जो होता है ना, नहीं, आप जो बोलेंगे उसका शाब्दिक अर्थ वही नहीं होगा। अब तक आधा घंटा से ज्यादा हो गया, मैं अब तक सारा प्रमाण कुरान का ही दे रहा हूँ, हदीस का दे रहा हूँ, अरबी जुबान में दे रहा हूँ, और आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर आप टांग अड़ा रहे हो। बताओ, आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कौन है? ठीक है भैया, आपको जिसने बनाया उनसे बात कराओ। जिसने आपको बनाया है, हाँ, यानी जिसने आपको इस्लाम का पाठ पढ़ाया है, उससे बात कराओ मेरी। अच्छा, वो तो अभी सऊदीया में। हाँ, वो सऊदीया में हो चाहे जन्नत में हो या अल्लाह, लेकिन मैं आपको बात जरूर करा सकता हूँ। हाँ, मैं उसको बताना कि जैसे मेरे को तुमने बनाया है, ऐसे ही मेरे अंकल जी को बना दो। अच्छा भैया, वो मेरे से अच्छी हिंदी और उर्दू जानते हैं, मैं आपको अभी उनसे आपसे बात कर सकता हूँ, जरूर बात कर। हाँ बिल्कुल, मैं तो देखिए, मैं तो आपसे यही विनती कर रहा हूँ ना, आप जानते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी जानकार आदमी से मेरी बात करा दें आप, और वो मुझे समझा दे, और आप इसी तरीके से बोले आप उनको कि भाई जैसा मुझे आपने बनाया है, ऐसे मेरे अंकल जी, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, उनको भी आप बनाओ ऐसे ही, और उनके कुछ उनके सवाल का जवाब दे दो, तो वो भी बन जाएंगे। जरूर भैया, मैं आपको जरूर उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी वो नहीं है। ठीक है, वो हिंदी मेरी है, अच्छी नहीं है। हिंदी में मैं समझा दूंगा उसको, अरबी में भी समझा दूंगा, फारसी में भी समझा दूंगा, उर्दू में भी समझा दूंगा। मैं 7 लैंग्वेज ऑलवेज पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। अच्छा भैया, मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा, आप जरूर उनसे बात करें। वो मेरे एक दोस्त है। हमें नंबर भेजिए मत, हमें उनसे बोलिए कि हमें आपने जैसा बनाया है ऐसा ही हमारे अंकल जी को बनाई, वो मेरे पिताजी के दोस्त। उन्होंने कैसे बनाया, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। यानी आप इस्लाम से प्रभावित मुतासिर किससे हुए? उसी से ना। हाँ मतलब ठीक है, उसी से। वो अकेला नहीं था, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसने आपको इस्लाम का पाठ पढ़ाया है, उसे आप कहें कि आप मेरे पिताजी के दोस्त को भी बनवा दीजिए, उनके कुछ सवालात हैं, उनका जवाब दे दीजिए। जरूर। वो मेरी से हिंदी इनकी अच्छी है, वो मेरे ही उम्र के है। आप जरूर, मैं उनसे हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना विनती कर रहा हूँ कि जैसा आपको उसने बनाया है, इस्लाम का पाठ पढ़ाया है, वैसे ही आप ये कहना
कि वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, वो भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ सवालात हैं, उनका भी उनको जवाब दे करके उनको भी बनवा लो। जरूर 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 जरूर। अगर मुझे कोई बना दिया तो मैं लाखों की तादाद में बनवा दूंगा। और आपको ऐसे आदमी से परिचय करा देना जो मतलब हिंदी में अच्छी बोल सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उन पे एक शर्त लगा लेना है कि अगर उनको नहीं बना पाए तो फिर बनना उनके साथ है, वो जो बने हैं वो उसको वही बनना है। अरे क्यों, ऐसे क्यों? अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो बना कौन पाएगा? हम थोड़ी बनाते हैं यार मुसलमान। नहीं नहीं, नहीं। वो तो ये देखिए आप भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं। नहीं, अरे भैया अब अभी क्या कहते हैं, गाइडेंस का मतलब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम तो नहीं 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 नहीं, ये यही तो ये। पर देखिए, गेहूं हम बोते हैं, लेकिन उस गेहूं के अंकुर बना करके उसमें गेहूं लगाने का काम मेरा नहीं है, काम बटा हुआ है। हम इंसानी काम जहाँ खत्म होता है वहाँ अल्लाह का शुरू होता है, जहाँ अल्लाह का खत्म होता है वहाँ इंसान का शुरू होता है। जब गेहूं पक अच्छा एक बात बता, अच्छा भैया एक बात बताएं, जब आप नौकरी करते हैं ना, हाँ, तो आप क्या मतलब बिना नौकरी के अगर आप घर में बैठे रहे और अल्लाह ताला को बोलते रहे कि मेरे को पैसे दिलाओ, लेकिन आप घर में बैठे रहते कुछ काम नहीं करते, तो अल्लाह ताला आपको देंगे ऐसे? और ताला नहीं, आपने खुद से कुछ प्रयास नहीं किया हो? ऐसा है, मैं इतना कुछ बोलने के बावजूद भी आप उसको फिर नहीं समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि उस अल्लाह का ताला बंद करवा दूंगा मैं। हेलो, हाँ, कि ऐसा क्यों ना बात करूं? नहीं भैया, आप किसी के धर्म के बारे में किसी का मजाक यही तो मैं बता रहा हूँ। फिर किसी के बारे में फिर उसी मूर्खता पे आ गए कि किसी के धर्म कैसा हो जाएगा। इस्लाम ने बोला एक ही धर्म है, फिर किसी के धर्म कहाँ से आ गया? How I have not never made a joke that I was like you should not insult anyone. Have I insulted? नहीं, इस चीज को फिर समझिए। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि एक ही दीन है इस्लाम, तो दूसरा धर्म आ गया कहाँ से? फिर अल्लाह का कहना कौन? अरे नहीं ना, वही समझ रहे हैं ना, वो संदर्भ में हमें क्यों समझा रहे? आप एक आयत हमें भाई मेरा, मुझे समझाने के बजाय खुद समझते क्यों नहीं? भैया आप कुछ आयात कह रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, आप वही मैं ये कह रहा हूँ। मैं देखिए उसका सारा संदर्भ मुझे इंग्लिश में इसका अर्थ पता है, लेकिन आप जिस तरह नहीं भैया एक मिनट नहीं भैया आप सुनिए, समझने के बजाय मेरे को ये समझा रहे हो, बताइए इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? जब मैं इतना देने के बावजूद भी आप मेरे समझने की बात नहीं भैया मुझे समझा रहे हो। सुनिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जिसको मुसलमान बनाया है आपको, आप उससे कहो कि मुझे भी वो बना दे, मैं लाखों की तादाद में बनवा दूंगा मुसलमान। नहीं भैया सुनिए, आप मेरे को एक आयत बता रहे हैं और उसका अर्थ आप मेरे को हिंदी में बता रहे हैं ना। हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ वो अर्थ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में मैं आपको सही अर्थ बता सकता हूँ। क्या वो अरबी समझ गए? अरबी का सेकंड लैंग्वेज उर्दू है कि अंग्रेजी है? भैया मेरे को नहीं आती ना उर्दू। अच्छा ठीक है आप बताओ। तो वहाँ जो आया मतलब है, मैं आपको आयत दे देता हूँ, आप उसी आयत के अर्थ। हाँ, इन्ना दीन इस्लाम आप कह रहे हैं ना? हाँ, आप सूरह आल इमरान मैं इनको बताता हूँ, आयत नंबर 19 पढ़िए। he is quoting something, okay? The actual meaning is Islam is the only religion acceptable in the eyes of God. हाँ बिल्कुल। He is saying so he's saying that it is the only religion that's present. There's no other like that. He's saying. बस इतना ही है, उतना ही है। उतना लंबा क्यों करने जा रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, ये बताया ना है? How do you use the word acceptable? How do you translate that? फिर मैं बोल रहा हूँ यार, लफ्जी माने क्या? देखिए वहाँ शब्द आया इन्ना दीनु इंदल्लाहिल इस्लाम, ये शब्द है। तो वही एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। नहीं जो इसका he saying यार एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, that's what he's interpreting it as. No, that's not the case. हाँ, तो ये इसका मतलब ये है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं ना, it means इस्लाम एक अल्लाह के नजरिए में, अल्लाह के नजर में जो एक नजरिए में इस्लाम ही स्वीकार है और कोई धर्म नहीं है, ऐसा है इसका। बस वहीं रुकिए फिर। जब यही बात है, वो अल्लाह कह रहे हैं, फिर दूसरे का धर्म कहाँ से आ गया? या जब ये फिर अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी ना फिर। आप क्यों ऐसा मतलब? अरे क्यों, हम कैसे, तुम इसको समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? नहीं, समझने की बात नहीं है। जब बार आप ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके चचेरे भाई है, उनको दीजिए, मैं बताता हूँ उनको। कौन चचेरे भाई?
हाँ, आपके पास थे ना अभी जिन्होंने आपको फोन किया? हाँ महेंद्रपाल जी, मैं आ गया। हेलो, हाँ महेंद्रपाल जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा है। हाँ जी, ऐसा जब वहाँ अल्लाह ने खुद बताया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। ठीक है, इनको अपने भाषा में ये समझाइए, फिर अल्लाह दूसरा धर्म को किसका मान लिया? तो कौन सा कहना अल्लाह का सही होगा? पहले वाला जो बोला वही सही है, पहले बाद में जो बोला वो सही है? ये अपने भाषा में समझाइए। एक जगह नहीं, वहाँ 2 जगह दिया हुआ है। वो आयत नंबर 19 में है और आयत नंबर 85 में है, इसी सूरह में, सूरह अल इमरान में। नहीं, पर वो जो भी पढ़ रहा है वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा है। हाँ, तो जब उसने अल्लाह ने खुद कहा है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है जी, तो फिर दूसरे को धर्म बताया जा रहा है। वो दूसरा धर्म अल्लाह के नजर में कहाँ से आ गया फिर?